स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के दिल्ली के दंगल के इस खास कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध जगहों के बारे में। आपने जरूर कई चीजें सुनी होंगी कि देश में जो देश की राजधानी है वो कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा जिन चीजों के लिए प्रसिद्धि दिल्ली ने प्राप्त की है वो है कूड़े के पहाड़, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा व्यवस्था और फ्री की रेवड़ी। जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, जहां पर महिलाओं को मुफ्त ट्रैवलिंग मुहैया कराई जा रही है, महिलाओं को उससे क्या सुख है, इसी पर आज की खास चर्चा होने वाली है। और आज इस पूरे प्रोग्राम में हम आपको कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दिखाने वाले हैं जहां पर हम आपको कूड़े के पहाड़ों के इर्द गिर्द लेकर जाएंगे, और ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट है जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में स्कूल्स का क्या हाल है। लेकिन इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए दावों के बारे में, और उसके बाद हम पक्ष और विपक्ष दोनों को आपके सामने रखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जब कूड़े के पहाड़ों को लेकर, यमुना की सफाई को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो जो चीजें कही थी, आज के इस खास रिपोर्ट में उनके उन्हीं बातों को हमने मेंशन किया हुआ है। हर जगह उनके बाइट्स हमने लगाए हुए हैं, वो हम आपको सुनवाएंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अनिरुद्ध भारद्वाज ने इनके बारे में क्या कहा है, उसको आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, ये आप सुनिए। और उसके बाद सुनिए कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अनिरुद्ध भारद्वाज की तरफ से क्या कहा गया है। हमने 2015-16 में मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए थे। इसका मकसद ये था कि अपने को, अगर दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत हैं, प्राइवेट वाले भी हैं, सरकारी वाले भी हैं। प्राइवेट में देखो तो फोर्टिस है, अपोलो है, मैक्स है, ये है, वो है, BLK है, कई सारे हैं। सरकारी में देखो तो ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, GTB है, LNJP है, GB पंत है, बहुत सारे सरकारी भी हैं। लेकिन अगर छोटा बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, छोटा मोटे कुछ बीमारी हो जाए तो हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाके लाइनों में लगते हैं। अब जैसे आप लोग केशवपुर मंडी में काम करते हो, कई लोग व्यापारी हैं, कई लोग मजदूर हैं, थोड़ा सा कुछ बुखार हो गया, थोड़ी सी कुछ बीमारी हो गई, पूरा दिन खराब हो जाता है, आपको अस्पताल में जाना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगते हो, सवेरे से शाम तक पूरा दिन खराब हो जाता है, और अस्पतालों में भी खूब भीड़ होती है। तो हमने सोचा क्यों ना छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में जगह जगह, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में खोल दिए जाएं। तो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल के बारे में क्या कहेंगे? वो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल पर बहुत उनके दावे रहते हैं कि बहुत अच्छा मॉडल है हमारा। बिल्कुल झूठे दावे हैं उनके। मोहल्ला क्लिनिक उनका कोई भी बढ़िया मॉडल नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, हर एक जगह का मोहल्ला क्लिनिक बेकार तरीके से खंडर में पड़ा हुआ है। सिर्फ पैसा लूटना था जनता का, वो पैसा लूट करके अपने थोड़े थोड़े पैसे लगा के एक मोहल्ला क्लिनिक नाम की एक नकली सी संस्था खड़ी कर दी बना करके, और उनसे उनका पैसा बर्बाद किया जा रहा है। वहाँ जब कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, कोई नर्स नहीं होती है, किसी तरीके का कोई कार्य नहीं होता। आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पीरागढ़ी के रेड लाइट पर बना हुआ मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ा है। गोल चक्कर से पश्चिम विहार की तरफ जाएंगे आपको, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ा हुआ। कोई एक आध दो चल रहे हैं, उन्हीं को दिखा दिखा करके कहते रहते हैं कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है। तो जैसे आपने सुना, ये मोहल्ला क्लिनिक के बारे में है। अब हम बात करते हैं यमुना की सफाई के बारे में। तो यमुना की सफाई जो है वो आम आदमी पार्टी जब बनी थी शुरुआती दौर में, याद कीजिए, तभी से ये वादा चला आ रहा है कि जिस यमुना की सफाई आज तक बीजेपी नहीं करा पाई या आज तक कोई और पार्टी नहीं करा पाई है, हम जब सत्ता में आएंगे तब इस यमुना की सफाई कराएंगे। और बकायदा अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं इस यमुना में खुद डुबकी लगाकर दिखाऊंगा, अगर ये यमुना साफ नहीं हुई तो ये यमुना साफ होगी। आप उनकी वो बाइट सुनिए, और उसके बाद अनिरुद्ध भारद्वाज ने क्या कहा है उस पर वो भी सुन लीजिए। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त
मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। तो मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, वी आर वर्किंग ऑन इट। हर 15 दिन में मैं रिव्यू ले रहा हूँ। तो ये 70 साल की प्रॉब्लम 2 दिन में नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह से हम काम कर रहे हैं कि अगले चुनाव तक डेफिनेटली हम लोग इसको साफ कर देंगे। सो आई विल नॉट लाइक टू पास ऑन द ब्लेम कि ये हरियाणा ये नहीं कर रहा है, ये इसको मुझे उम्मीद है इसको मैं साफ कर लूँगा। आम आदमी पार्टी ने 2013 में जब उनकी सरकार आई तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम जमुना जी की सफाई कराएंगे, और अब 2 बार उनकी सरकार आने के बावजूद भी आज भी जमुना जी की सफाई नहीं हुई है। आप जाके देख सकते हैं किस प्रकार से उतनी गंदी पड़ी है। वहाँ पे हमारे बिहारी भाई कितनी बार पूजा करने के लिए जाते हैं छठ की, वो आज तक वहाँ पे उस तरीके की पूजा को नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो करते थे। एक गंदगी के अंदर लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। आप जगह जगह देख सकते हैं कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है। कोई भी कूड़ा साफ करने के लिए कोई मशीन नहीं है, कोई कार्य आदमी नहीं है जो सफाई करे, आए और सफाई करे, कुछ करे। एमसीडी भी उनके पास है, विधायक भी उनके हैं, सारी चीज़ें उनकी हैं, फिर भी उनका सिर्फ एक ही रहता है कि हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अरे उनके खुद के काम करने की इच्छा नहीं है तो उसे काम करने के लिए मना थोड़ा ना करे आपको। अब आपको ले चलते हैं आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े मॉडल के बारे में, शिक्षा मॉडल के बारे में, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी आज भी दम भरती हुई नजर आती है। उनका कहना है कि जितने स्कूल्स हमने बनाए हैं और जिस तरीके के स्कूल्स हमने बनाए हैं, जिन मॉडल से शिक्षा व्यवस्था हमने दिल्ली में बहाल कराई है, ऐसा आज तक नहीं हो पाया है। वो कई बड़े बड़े नाम लेते हैं कि ये शख्स जो है वो हमारे स्कूल्स में आकर विजिट करके गए हैं, और उनका कहना है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जैसी व्यवस्था और कहीं नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की सबसे पहली बाइट सुनिए कि जब वो अपनी शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, और उसके बाद आप सुनिए कि अनिरुद्ध भारद्वाज का इस मुद्दे पर क्या कहना है। दिल्ली में कहीं भी हम लोग स्कूलों का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय करने पहुंच जाते हैं। हम लोग मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय करने पहुंच जाते हैं। हम कहीं अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय करने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो पवित्र दिन है, 4 स्कूलों का उद्घाटन हो रहा है, 10,000 बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो रहा है। आज तो कम से कम ये गंदी राजनीति ना करो। आपको केजरीवाल से दुश्मनी है, आपको इनके जनता के बच्चों से तो दुश्मनी ना करो। इनके बच्चों को शिक्षा मिलने वाली है, इस मौके पे तो ये सब गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए। आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं, ये मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। जब सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, गरीबों को अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ता था, पैसे नहीं थे, प्राइवेट स्कूलों की फीस अनाप शनाप होती थी, प्राइवेट स्कूलों में भेज नहीं सकते थे। लेकिन जब गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था, उसको उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल जीरो था। आज 4 सरकारी स्कूलों के उद्घाटन के ऊपर, 4 सरकारी स्कूलों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में इतनी भारी भीड़ जमा हुई है, इसका मतलब लोगों के अंदर उम्मीद जागी है कि अब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा दावा रहता है कि उन्होंने शिक्षा में के क्षेत्र में बहुत बदलाव कर दिया। दिल्ली में बहुत नंबर 1 शिक्षा मॉडल हो गया है। बिल्कुल झूठे दावे हैं अरविंद केजरीवाल जी के और उनकी सरकार के कि शिक्षा मॉडल दिल्ली का बहुत अच्छा हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुझे एक नया स्कूल दिखा दे जो अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया हो। सिर्फ एक कमरे बढ़ा करके, 2 क्लासरूम बढ़ा करके ये कहते हैं कि हमने शिक्षा मॉडल बहुत टॉप का कर दिया। बिल्कुल भी किसी प्रकार का बढ़िया शिक्षा मॉडल नहीं किया है। बच्चे ना तो पढ़ाई कर पा रहे हैं वहाँ पे, ना ही उनको ढंग से शिक्षा मिल पा रही है, ना ही वहाँ बैठने की ढंग से व्यवस्था है, ना वहाँ पे किसी चीज़ की ढंग से व्यवस्था है। आप जाके देख सकते हैं बदरपुर में जो सरकारी स्कूल है इनके अरविंद केजरीवाल की सरकार का, उसके अंदर बारिश के समय में पानी लीक होता है। और कई जगहों पर तो इन्होंने इस तरीके के स्कूल के कमरे बना रखे हैं जिनकी दीवारें अब उनका जो चूना भी ना वो भी उतरने लग रहा है। तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया शिक्षा मॉडल के ऊपर, सिर्फ झूठे दावे दिए हैं और हर बारी से झूठ ही झूठ कहा है जनता से। उनका काम ये है कि झूठ बोलो और जनता को पागल बना के उनसे वोट ले लो।
पर ये बात ज़रूर है कि अब जनता समझ चुकी है कि कितना भी झूठ बोल ले केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल को दिल्ली की सरकार में बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के बाद आपका क्या कहना है ये आप हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है कि कई ऐसी चीजें मिस हुई हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जब तक चुनाव आ रहे हैं तब तक हर उस मुद्दे को हम सामने लेकर आ सकें जो कि दिल्ली की जनता की सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें सबसे पहला जो मामला होगा, जो आप नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे, वो आप पॉल्यूशन को लेकर रिपोर्ट देखेंगे। आखिर दिल्ली पॉल्यूशन से निजात क्यों नहीं पा रही है? क्या रोल है एलजी का दिल्ली में, यानी कि आम आदमी पार्टी के कामों को रोकने में? इस पर हम जरूर अगली प्रोग्राम में चर्चा करेंगे।